अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये देखिए हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर करने का ऑप्शन। क्या आता है? रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है। जैसे रजिस्टर वाले पार्ट पे टच करेंगे, यहाँ पे डालना होता है मोबाइल नंबर। ये है, यहाँ से हम ओटीपी क्रिएट करेंगे, ओटीपी मंगाएंगे, तो समय उल्टा गिनती चालू हो जाता है। 4 अंकों का ओटीपी आएगा। कहाँ पे आएगा? मैसेज बॉक्स में, जो टेक्स्ट मैसेज होता है ना, उसके अंदर में आएगा। सबमिट करेंगे और आगे हमारा फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई बार गलती अनजाने में हो जाता है और इसे आज हम लोगों को सीखना भी है। कई बार क्या है कि अगर अपलाइन ने किसी व्यक्ति को लिंक के माध्यम से किसी व्यक्ति को डाउनलोड करवाया है, तो स्पॉन्सर आईडी तो खुद आ जाता है। स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे सेल्फ आ जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये व्यक्ति का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसने अभी लिंक के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया, इसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये कभी किसी व्यक्ति को रेफर करता है, तो कई बार क्या है, अपलाइन का कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब ये 1% 2% चांस है, बाकी नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करके, मतलब अनइंस्टॉल करके फिर प्ले स्टोर से सीधा हम यूट्यूब बिजनेस डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? प्ले स्टोर से सीधा यूट्यूब बिजनेस डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर लॉगिन पर डालेंगे और आईडी ओपन हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं होने वाला। अब अपलाइन ने सपोज रेफरल लिंक भेजा हुआ है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम हमारी व्हाट्सएप पर अगर कोड मतलब लिंक आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड आ जाता है। बाय द वे, अगर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी हमें लेना होता है। जैसे स्पॉन्सर आईडी हम यहाँ पे डालेंगे, इधर कहीं पे भी टच करेंगे तो बगल में नाम आ जाता है, जिसके साथ हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। नाम यहाँ पे अपना शुद्ध डाल लेना है, एकदम बिल्कुल सही याद रहे। हो सके तो आप पेन कार्ड के अनुसार अपना नाम डालें। ईमेल आईडी अपना बिल्कुल सही डालेना। देखिए, ईमेल आईडी डालना बेहद ही जरूरी है। क्यों? इसलिए ताकि भविष्य में अगर आपको जो है कोई भी किसी तरीके से मेल करना पड़े, एड मनी से रिलेटेड या अकाउंट वेरीफाई से रिलेटेड, है ना, तो हम अपने रजिस्टर ईमेल से मेल कर सके। अब कई लोग हैं अपलाइन का ईमेल लगा लेते हैं, है ना, अपने परिवार में ईमेल लगा देंगे, तो सर वो गलत है ना। इसलिए हमें ईमेल आईडी अपना प्रॉपर सही शुद्ध डालना है। और ईमेल आईडी पता कैसे चलेगा? जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, प्रोफाइल में वहाँ पे चल जाएगा पता। यूट्यूब यूट्यूब बाबा जो है उसमें जाएंगे प्रोफाइल में, तो वहाँ पे भी ईमेल आईडी का पता चल जाता है। एड्रेस में केवल गाँव का नाम। अब कई दफा क्या होता है कि एड्रेस में हम कॉमा लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, तो ये नहीं लगाना। अगर ये लगाएंगे तो जब आप बिजनेस पार्टनर बनेंगे तो वहाँ पे समस्या आएगा, आपका होगा ही नहीं। इसलिए ये जानबूझकर गलती नहीं करना है। पिन कोड डालते ही यहाँ पे आ जाता है एरिया। एरिया में अगल बगल पोस्ट ऑफिस का नाम भी या नजदीकी अपने गांव का नाम आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आएगा। एग्री पे टच करेंगे और इसको सबमिट करने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट मंगवा लेना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मंगवा लेंगे, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो डिटेल सामने वाला पर्सन डाला वो सही है कि नहीं। अगर सही है देन आफ्टर सबमिट करवा देंगे और आईडी बन जाएगा। आईडी बनने के बाद होता क्या है, ऊपर में, सॉरी, टेक्स्ट मैसेज के अंदर में जो मैसेज बॉक्स होता है उसके अंदर में आईडी नंबर, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तीनों चीजें जो है मैसेज बॉक्स के अंदर में आ जाता है। अब हमें अपनी आईडी को ओपन करना है। अब सपोज मान लीजिए आईडी पासवर्ड आया और गलती से जो है डिलीट हो गया, तो करेंगे क्या, ये देखिएगा फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है सर? फॉरगेट पासवर्ड। जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे टच करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर करने के दौरान डाला था, या कई दफा क्या है कि कई लीडर्स हैं जिनका आईडी पासवर्ड पता ही नहीं होता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किए होते हैं, बिजनेस पार्टनर बने होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो उस अवस्था में करना क्या है, मतलब वो अपना खुद मोबाइल नंबर डालेंगे, खुद की ईमेल आईडी डालेंगे, सबमिट करेंगे और उनकी मैसेज बॉक्स में आईडी, लॉगिन, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तीनों चीजें आ जाता है। तो फॉरगेट कैसे करेंगे ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना होता है। कई दफा क्या है कि जो नए पर्सन है वो गलती करते हैं कि यहाँ पे आईडी नंबर डालना शुरुआत कर देते हैं, जबकि साफ साफ लिखा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालना है, साइन इन करेंगे और ये देखिए साइन इन करेंगे। और मान लीजिए कि सपोज लॉगिन पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन है आंख जैसा, इस पर हम टच करेंगे तो यहाँ से दिखाई देगा जो भी हम डालेंगे। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं, है ना, एक सेकंड, जो भी हम डालना चाहे, मतलब जो भी नहीं, जो कंपनी के माध्यम से आया उसको डालेंगे, फिर साइन इन करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब हम अपनी आईडी को ओपन कर लेते हैं आपके बीच। हो गया तो सेम मोबाइल नंबर लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, आईडी ओपन हो जाएगा। आईडी ओपन होने के बाद ये है एक ऑप्शन शॉपिंग का। क्या है ऑप्शन? शॉपिंग का ऑप्शन है। अब इसमें कई दफा क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर में ये ई बुक, गेट 5 ई बुक, इस तरीके से ऑप्शन आता है। अब ये तब आता है जब हम बिजनेस पार्टनर नहीं बने होते हैं। जब बन जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। हम बिजनेस पार्टनर बने हैं कि नहीं बने, इसकी क्या पहचान है? इसकी पहली पहचान ये है कि ऊपर में एक स्लाइड आता है, गेट 5 ई बुक पे नाउ 590, इस तरीके से ऑप्शन आता है। अब ये हटेगा कैसे? जब हम 500 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी सामान हम परचेज करेंगे शॉपिंग वाले पोर्टल से जाके। अब इसे करने के लिए हमें करना क्या होता है, शॉपिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है सर? शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से जाने के, यहाँ पे जाकर और 500 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट, देखिएगा यहाँ पे तमाम सारे प्रोडक्ट है ना। अगर आपको कम दाम में चाहिए तो ये अपना ई बुक है, इस पे हम टच करेंगे और यहाँ से ई बुक पे टच करेंगे। ये देखिए, चूंकि हमें 500 बिजनेस वॉल्यूम ही जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ की आईडी पे जरूरी होता है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। और इसकी कीमत कम से कम 590 है। कितना है सर? 590 है। और कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर ई बुक घर पे आता है क्या? सर अगर ई बुक घर पे आना होता तो इसका नाम ई बुक क्यों होता, क्यों नहीं बुक होता?
ये घर पे नहीं आता, ये एक डिजिटल किताब है, पीडीएफ फाइल में ये रहता है। कहाँ मिलेगा ये भी हम देखेंगे। इस पे हम टच करते हुए चले जाएंगे कहाँ पे, आगे प्रोसेस करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे, बाय नाउ करेंगे, अपने एड्रेस को डालना है, सबमिट करना है और आईडी, सॉरी, एक बार एड्रेस को जो है, सपोज मान लीजिए मुझे पसंद आया। अब यहाँ से आप जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे मिक्स बेरी अच्छा लग रहा है ना, मिक्स बेरी, तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, डायरेक्ट सर्च कर लिया, तो ये आ गया अपने पास, क्या आ गया? मिक्स बेरी। अब इसे हमें लेना है तो इस पे हम टच करेंगे। ये देखिए इसमें कितना है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम है। ये देखिए कीमत 1649 रुपया डीपी रेट पे हमें मिल रहा है, चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का। अब मान लीजिए कई बार क्या है, दो दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है, इस तरीके से दो दो तीन तीन चार चार प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है और नीचे कीमत ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे ऊपर में डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर दीजिएगा। देखिए ये हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मुझे मिक्स वेरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे टच करेंगे। प्लेस ऑर्डर पे टच करने के बाद ये देखिएगा चेंज एड्रेस का ऑप्शन है। क्या है? चेंज एड्रेस का ऑप्शन है। चेंज एड्रेस पे टच करेंगे, ये है एड न्यू एड्रेस का ऑप्शन। एड न्यू एड्रेस पे टच करेंगे और यहाँ पे क्या करना होता है, अपना गांव का नाम डालना होता है, हाउसिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे पहले अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट अपने घर पे मंगाना है तो सुनील पंडित हमने डाल दिया, आगे अपना जो गांव का नाम है उसको मैंने डाल दिया। स्ट्रीट एड्रेस में जो है हमने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दिया। लैंडमार्क में कोई मंदिर या मस्जिद हमारे गाँव में है तो उसका मैंने डाल दिया, या कोई पास में जो है मिडिल स्कूल है तो उसका हमने नाम डाल दिया। डिलीवरी पिन कोड में पिन कोड डालना है, स्टेट सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल आईडी अपना डाल लेना है यहाँ पे, और कांटेक्ट नंबर। अब कई लीडर्स क्या है, कांटेक्ट नंबर गलत डाल देते हैं। अब जो आएगा प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा, वो किससे कांटेक्ट करेगा सर जी? जो डिलीवरी वाला आएगा देने के लिए, या पोस्ट ऑफिस से जो सामान आएगा आपके पास, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? तो इसलिए हमें वही वाला नंबर डालना है ताकि वो नंबर आपका उठे, जो भी नंबर है ना। तो यहाँ से हम नंबर डालेंगे, न्यू एड्रेस पे टच करेंगे और एड्रेस हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑर्डर पे जब हम टच करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, एक आता है यूपीआई और एक आता है वॉलेट। क्या आता है? वॉलेट। एक यूपीआई आता है और एक आता है वॉलेट। अब हमें क्या है, हमें सीधा यूपीआई से पेमेंट कर देना है, सीधा यूपीआई से, वॉलेट से करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यूपीआई से पेमेंट कर देंगे। मतलब सामने वाला जब जो नया व्यक्ति है उनसे हम सीधा बोलेंगे सर आप सीधा यूपीआई से पेमेंट करिए। उन्हें मान लीजिए सर्विस वॉलेट में देने की क्या जरूरत है सर, उन्हें सीधा यूपीआई से करवा दीजिए। सर्विस में देंगे तो फिर एड मनी करना पड़ेगा या अप्लाइन से लेना पड़ेगा, फिर हम भेज सकते हैं। अब नया व्यक्ति तो एड मनी, नया नए व्यक्ति को हमें कभी एड मनी करवाना ही नहीं है, जो फर्स्ट टाइम आईडी को एक्टिव करवा रहा है। ओके, तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा मतलब बिजनेस पार्टनर हम बन जाएंगे। दूसरी चीज ये रहा शॉपिंग का ऑप्शन, मतलब हम बिजनेस पार्टनर बन गए। यहाँ पे जो स्टिकर आ रहा था वो स्टिकर हट गया, यहाँ पे जो 590 का स्टिकर आ रहा था वो स्टिकर हट गया। अब चलेंगे हम कहाँ पे, प्रोफाइल के अंदर चलेंगे। ये रहा प्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा, ये है प्रोफाइल, लिखा हुआ है हाय सुनील। यहाँ पे हमने टच कर दिया आपके सामने। टच करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखना सर जी, एक तो यहाँ पे रैंक दिखाई देगा, जो भी रैंक है आपका, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड, जो भी रैंक है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर रैंक नहीं है या डायरेक्ट में लेवल 1 में 15 आईडी एक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ है, 13 हुआ है, 14 हुआ है, 10 हुआ है, तो यहाँ पे दिखाई देगा नल, NULL, यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे ट्रॉफी टाइप का दिखाई दे रहा है। कंपनी के साथ में बिजनेस पार्टनर बने हैं कि नहीं बने हैं ये पता होगा यहाँ से। स्टेटस, जो स्टेटस है वो शो करेगा बिजनेस एसोसिएट। क्या क्या शो करेगा? बिजनेस एसोसिएट। उससे पहले यहाँ पे शो करता है फ्री, FRRE, फ्री। फ्री यहाँ पे शो करेगा अगर हम बिजनेस पार्टनर नहीं बने हैं तो। दूसरी चीज, यहाँ पे प्रोफाइल में जाके और हम अपना फोटो लगा सकते हैं। इधर इस पे टच करेंगे तो कैमरे और गैलरी का दो ऑप्शन आएगा, या तो हम कैमरे से फोटो खींच लेंगे या गैलरी में कोई अच्छा फोटो होगा उसको हम लगा लेंगे। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्पॉन्सर आईडी दिखाई देता है, स्पॉन्सर आईडी क्या आता है, स्पॉन्सर आईडी। अब स्पॉन्सर आईडी को रेफरल कोड, यूजर आईडी, आईडी नंबर, तीन चार नामों से हम बोलते हैं। स्पॉन्सर आईडी, रेफरल कोड, और लॉगिन पासवर्ड और चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है सर ताकि आप बार बार टेक्स्ट मैसेज में जा जाकर और मैसेज में जाकर बार बार देखे नहीं, हमें याद रहे। या तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल लें, मोबाइल नंबर का 4 संख्या पहले का या तो बाद का हम डाल के अपना लॉगिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब सवाल है इसको चेंज करेंगे कैसे? वेरी सिंपल, आ जाइए सर, देखिए यहाँ पे
ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड है, जो जो कंपनी ने हमारे मैसेज बॉक्स में भेजा हुआ था, उसको डालेंगे। और जो हमें अपने मर्जी के अनुसार बनाना है, सपोज मान लीजिए हमें रखना है 4 5 6 7, हमने लिख दिया, मतलब कम से कम 4 अंकों का होना चाहिए, 4 5 6 7 8, ये हमने रख दिया यहाँ पे। ये सेम, कन्फर्म का मतलब सेम, ये कर दिया। चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे टच करेंगे, ये चेंज हो जाएगा, मतलब आईडी लॉगआउट हो जाएगा, प्रोसीड करे बोलेगा, आईडी लॉगआउट हो जाएगा, इसका मतलब चेंज हो गया। उसी तरीके से हम लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, जो कंपनी ने लॉगिन पासवर्ड भेजा हुआ है मैसेज बॉक्स में, उसको डालेंगे, और जो अपना बनाना है। अब लॉगिन पासवर्ड थोड़ा हमें स्ट्रांग बना लेना है। अब जो नाम है आपका, वो नाम आप लिख लीजिएगा, जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुनील है, तो हमने क्या लिखा, सुनील @456, मोनू @2 3, जो भी मतलब नाम हो उसके नाम के अनुसार, मतलब कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए उसमें, ताकि आपका आईडी स्ट्रांग हो सके, मतलब जब आईडी लॉगिन करिए आप, थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड के साथ में हो सके। लेकिन लॉगिन पासवर्ड को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है हमें, तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे तो हमारा लॉगिन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब दूसरी, ये हम लोगों ने समझ लिया, ये समझ लिया। अब यहाँ पे पैन कार्ड लगाना क्यों जरूरी होता है? पैन कार्ड लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए, कंपनी अपनी लीगल है, कंपनी लीगल है, और लीगल दस्तावेज के रूप में पैन कार्ड लगाना बेहद ही जरूरी होता है। सपोज अगर हमने पैन कार्ड नहीं लगाया, हमने पैन कार्ड नहीं लगाया, और हमने किसी अपने रिलेशन वाले को बिजनेस के बारे में बताया, उनको बिजनेस अच्छा लगा, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, और आईडी भी एक्टिवेट कर लिया, तो जो हमारे पासबुक के अंदर में रेफरल इनकम आएगा, वो आएगा 160 रुपया। 160 रुपया आएगा। क्यों 160 रुपया आएगा? क्योंकि हमने सेल्फ पैन कार्ड लगाया ही नहीं है सर। अब जब पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो 20% का टीडीएस कटता है, 20% टीडीएस लगता है सर, पैन कार्ड जब हम नहीं लगाएंगे। और बिना पैन कार्ड लगाए ना तो पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और ना ही पैसे को यूज कर सकते हैं, इसलिए पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल्स सब लगाना जरूरी होता है। पैन कार्ड लगा देते हैं तब कितना परसेंटेज जमा होता है? 5% होता है सर, 5%, यानी 200 रुपया का 5%, 190 रुपया हमारे हमारे पास हमारे इनकम वॉलेट में आ जाता है, 190 रुपया। इसलिए जब भी रेफर करे, उससे पहले पैन कार्ड हमें अपना लगा लेना होता है। नेक्स्ट, और देखिए कई बार क्या है, कई दफा क्या होता है, कई लीडर्स थोड़ा सा जल्दीबाजी में होते हैं, हड़बड़ी में, और हड़बड़ी में जाहिर सी बात है सर, गड़बड़ तो हो ही जाएगा। इसलिए हम जब पैन कार्ड लगाए ना, तो उसमें डिजिट चेक कर करके लगाना है। डीओबी जो अपना है, डीओबी, उसको भी से डाल। अब कई लीडर्स क्या है, पैन कार्ड तो डाल देते हैं सही, डीओबी को डालेंगे नहीं, सीधा सबमिट कर देंगे, बाद में प्लान के पास कॉल करेंगे, बोलेंगे सर जी कि हमने तो डीओबी डाला था। भाई आप डीओबी डाले थे तो 1/1/1900 क्यों आ रहा है भाई? 1/1/1900 क्यों आ रहा है? अगर आपने डीओबी डाला होता तो 1/1/1900 नहीं आता, कोई और आता। इसका मतलब आपने डीओबी डाला ही नहीं है। और वो अपलाइन को इतने मतलब बोलेंगे, इतनी सच्चाई से झूठ बोलेंगे कि मतलब अपलाइन को विश्वास हो जाएगा, मतलब अपलाइन को विश्वास दिलाने के लिए इतना झूठ बोलेंगे। इसलिए सर जी, हमें डीओबी सिलेक्ट करना है। आप देखो, हमने जिसका भी डीओबी डाला हुआ है, कभी भी जिंदगी में अभी तक कभी भी किसी का गलत नहीं हुआ है डीओबी। हमारा अकाउंट वेरीफाई करने का, अकाउंट वेरीफाई कैसे होगा? अब कल एक लीडर्स का कल एक लीडर्स ने मेरे पास कॉल किया, बोल रहे थे सर जी कि मेरे प्रोफाइल में अकाउंट भरने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हम बोले कैसे, तो हो ही नहीं सकता क्या आपने आईडी एक्टिवेट करवाया है? बोले कि नहीं सर, हमने 590 रुपये लगाया नहीं था। हम बोले क्यों आएगा सर, फिर आप ऐसे क्यों, क्या करेंगे? पहले आईडी एक्टिवेट करवाइए, फिर यहाँ पे अकाउंट भरने का ऑप्शन आएगा। तो पैन कार्ड लगाने के बाद, और दूसरी एक और चीज गलती यहाँ पे ये हो रहा है कि हम पैन कार्ड लगाएंगे नहीं, ऊपर में नीचे अपना अकाउंट डिटेल्स डाल देंगे, और अपलाइन के पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसका अपलाइन के पास स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, और बोलते हैं कि सर इसका अकाउंट वेरीफाई कराइए। बाद में चेक करने के बाद पता चलता है कि पैन कार्ड लगा ही नहीं है। तो ये गलती जानबूझकर ना करे सर, ये गलती जानबूझकर नहीं करना। ये रियर केस में 1-2 केसेस आ रही है, तो उसको हमें सही करना है। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट डिटेल्स सही से डाल लेना, जिसका पैन कार्ड लगाया उसी का अकाउंट डिटेल्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो है अपना पैन कार्ड लगाया और अपने भाई का जो है अकाउंट डिटेल्स लगाया, तो ये कभी भी वो नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, क्योंकि हमने गलत ही किया है। ये है अपना नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे डाल लेना होता है। तो ये रहा प्रोफाइल के बारे में A to Z डिटेल्स। विड्रॉल पे टच करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इनकम अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो टोटल बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पैसे को हम डालेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम 3 जगहों पे भेज सकते हैं। एक ट्रांसफर टू बैंक, यानी अपने खुद के खाते में। दूसरा, किसी भी मेंबर के पास, यूटेक मेंबर के पास भेज सकते हैं, याद रखिएगा। और ये अपने सर्विस वॉलेट में, यानी जो रिचार्ज वाला एप्लीकेशन से
उस वॉलेट में हम यहाँ से भेज सकते हैं। अब सपोज़ मान लीजिए कि हमें ₹590 का करना है, किसी मेंबर के पास भेजना है, उनकी आईडी एक्टिवेट करने के लिए। अब चूँकि एज़ ए हम क्या हैं अपलाइन और किसी नए व्यक्ति की हम आईडी एक्टिवेट करवा रहे हैं या अपने सीनियर से बोला कि सर जी ये पैसे लीजिए मैं आपके गूगल पे में डाल रहा हूँ और इस आईडी में भेज दीजिए, उनकी आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना? तो हमें करना क्या देखिए ₹590 हमने डाला और चूँकि हम पैसे इनकम वॉलेट से भेज रहे हैं, यूटिक बिज़नेस वाले ऐप से भेज रहे हैं, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने पैसा डाला, ट्रांसफर टू मेंबर का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम टच करेंगे। इस पे टच करने के बाद देखिएगा यहाँ पे इंटर यूज़र आईडी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आईडी नंबर जैसे डालेंगे और सर्च कर लेना है। कई दफ़ा क्या है कि सर्च हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें सर्च करना है सर, सर्च नहीं करेंगे तो फिर एक वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सर्च करेंगे तो जिसका भी आईडी है, उसका नाम नीचे शो करेगा और चूँकि हम सामने वाले व्यक्ति को किसमें भेजना चाहते हैं, आईडी कब ग्रीन होगा जब हम उसके सर्विस वॉलेट में भेजेंगे। सर्विस वॉलेट में भेजेंगे तभी ग्रीन होगा। अगर हमने जानबूझकर भी गलती कर दिया, इनकम वॉलेट में भेजा ना, वो आईडी एक्टिवेट नहीं होगा सर, वो आईडी एक्टिवेट नहीं होगा, वो वैसे ही इनकम में पड़ा रहेगा। अब जब तक उस आईडी को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, फिर उस पैसे को निकाल भी नहीं सकते। फिर आईडी को एक्टिवेट करने के बाद अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड ये सब लगाकर फिर निकालना पड़ता है। तो ये हमें गलती नहीं करना है। हम जिस भी नए पर्सन को भेजें, उसके सर्विस वॉलेट में भेजें अगर आईडी ग्रीन कराना है तो। ओके? चलिए, यहाँ से इस पैसे को हम क्या कर सकते हैं अपने रिचार्ज वाले एप्लीकेशंस के अंदर में भेज सकते हैं। इस पे टच करेंगे और ये पैसा रिचार्ज वाले एप्लीकेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट ने विड्रॉल के बारे में जान लिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है न्यू रजिस्ट्रेशन का और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ से हम किसी भी नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए किसी के पास कीपैड फ़ोन है और वो यूटेक बिज़नेस करना चाहता है ना? अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? हम क्या करेंगे सिंपल उसका मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, ओटीपी उसके मैसेज बॉक्स में चला जाएगा, लेकर आगे प्रोसेस कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, है ना? और सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। यहाँ से हमें रेफर करना होता है। क्या करना होता है यहाँ से? रेफर एंड मोर अर्न। जो भी हम रेफर करेंगे और जो भी व्यक्ति हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आएगा। यानी यहाँ से टीम ट्री व्यू दिखता है अपना। ये है लेवल स्टेटस ग्राफ, ये है लेवल स्टेटस विथ बिज़नेस वॉल्यूम, यहाँ से बिज़नेस वॉल्यूम पता चलेगा, ये है रॉयल्टी ग्राफ, ये है अचीवमेंट। आप एक-एक करके अपना